सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाषा सज्जता। जो हमारा पाठ है, सेकंड पार्ट अनूठे इंसान, उसमें ही भाषा सज्जता है। भाषा सज्जता में जो जिसे कहते हैं कहावतें, बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ कहावत कि आए थे हरि भोजन को, ओटन लगे कपास, बराबर। कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आए थे कुछ अच्छा काम करने के लिए, बराबर, अच्छा काम छोड़ करके, और जिसका कोई मतलब नहीं था उस काम में लग गए। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कि तुम छात्रावास में इसलिए भेजा था, छात्रावास यानी हॉस्टल में, कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रह कर के भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। यानी कि पेरेंट्स जिसके लिए बच्चों को रखते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ाई पर ध्यान न दे करके किसी और बात काम में लग गए। तो इसे ही कहते हैं कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छे काम को छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। महत्व यानी कि जिस काम का कोई मतलब नहीं है, ऐसे वैसे काम में लग जाना। ओके, फिर दूसरा यहाँ पर है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बराबर। कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जो अपराधी कोई और है और फिर निर्दोष को डांटा जा रहा है। जैसे कि एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे डांट रहे हो, यानी कि सामने वाले खुद ने चोरी की है, उस दूसरे को डांट भी रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। कि अपराध कोई और किया हो और निर्दोष को क्या किया जा रहा है, उसको धमकाया डराया जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, बराबर। इसका मतलब क्या, ऊंची दुकान फीका पकवान, कि जैसी दुकान है उस हिसाब से वहाँ पर उसके अनुरूप वस्तुएं नहीं है। जैसे हमने तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था। क्या प्रसिद्धि, कि तुम्हारी दुकान का क्या है, बहुत नाम है, जिसकी वजह से हमने तुम्हारी दुकान पर वो सामान खरीदा, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। यानी आपका सामान आपके दुकान के नाम के मुताबिक जो प्रशंसा, जो तारीफ मैंने सुनी थी, उसके मुताबिक सामान नहीं है। इसे कहते हैं ऊंचा दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। फिर नेक्स्ट है कि एक तो, हाँ, नेक्स्ट है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बराबर। क्या है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब ये कि करेला भी तीखा और नीम भी तीखा। यानी कि एक दोस्त था ही, बराबर, और उसमें और भी दूसरे दोस्त लग गए। यानी वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात है हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यानी शराब तो पीता ही था, ऊपर से क्या, जुआ खेलने लगा। यानी कि पहले से वो व्यक्ति तो दोषी था ही और उस पर दोष लग गए। ओके, फिर नेक्स्ट, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। सड़ी यानी खराब, यानी कि एक में बुराई होने के कारण जो उसके आसपास रहते हैं सभी लोग क्या होते हैं, सभी लोग बदनाम हो जाते हैं। जैसे जब से धनराज हमारी कक्षा में आया, उसने कई बार चोरी की, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी उस लत में पड़ गए। लता ने उस लालच में ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक मतलब कि एक लड़के ने चोरी किया, दूसरे लड़कों को भी क्या, चोरी करने की इच्छा होने लगी, बराबर। फिर नेक्स्ट है कि कंगाली में आटा गीला,
यानी कि गरीबी में और गरीबी। गंगू पहले से ही क्या था, निर्धन था, नहीं गरीब था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। यानी कि क्या, गंगू बहुत गरीब था और जैसे जैसे घर का खर्चा चलता था, लेकिन क्या हुआ, उसकी नौकरी भी छूट गई। तो उसके लिए कहावत से कहते हैं कि कंघाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। ओके, नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बराबर कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। अब कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कई बार देखते हैं कि हम लोग आपस में जब बातचीत गाते हैं या अंताक्षरी खेलते हैं और कोई गाता गाते, वाह वाह क्या आवाज़ है, कितनी सुरीली आवाज़ है, लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है, सोनू निगम जैसी आवाज़ है। बराबर, तो हम क्या करते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ की तुलना बड़े बड़े क्या गायिकाओं के साथ हम कर देते हैं। ओके, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होता है। कहाँ वो गायिका और कहाँ ये आम आदमी। पर आम आदमी की तुलना हम किसके साथ करते हैं, बड़े लोगों के साथ हम कर देते। ओके, फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि है कोयले की दलाली में हाथ काला। बराबर, क्या, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा, जानते नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी बुरे के साथ रहने पर क्या, बुराई मिलती है। ओके, फिर नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी किसका चर्चा, सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार हैं, फिर भी अस्पताल जाना नहीं चाहते। उनके लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी यानी कीमत। बराबर, कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है। दमड़ी यानी कीमत, यानी कि उनके जान चली जाए लेकिन पैसा खर्च करना चाहते नहीं। अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। कौन, कंजूस व्यक्ति जो होते हैं वो दुख को सहन कर लेते लेकिन पैसा खर्च करते नहीं है। नेक्स्ट है, जो गरजते हो बरसते नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया। वह प्रथम क्या, द्वितीय भी न आ सका। यानी क्या, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो कहते हैं वो करते नहीं है। बराबर, कि लोग क्या करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता कुछ भी नहीं है, दिखावा। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। बराबर, तो इसके बाद है नेक्स्ट कि यहाँ पर हाँ कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कि तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुनी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। कि स्कूल का जैसा प्रशंसा मैंने सुना था वैसी व्यवस्था अंदर है नहीं। जिसे कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। बराबर, तो बबूल यानी कांटेदार वृक्ष, पेड़। ओके, आम कैसा होता है, मीठा होता है। तो सारे साल तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण यानी पास होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। कभी तक तुमने पढ़ाई नहीं की है और तुम सोचते हो कि परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाए। बराबर, तो बच्चों यहाँ पर इसकी चर्चा समाप्त हुई। बराबर, और आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
और आप इसे पीडीएफ में से देख कर अपने नोट में लिख डालिए।